हेलो लर्नर के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में हमारा बायां पक्ष है 1 + cos थीटा + tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, और दायां पक्ष हमारा है sin स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम बायां पक्ष ले रहे हैं। बायां पक्ष हमारा है 1 + cos थीटा + tan थीटा अपॉन sec क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ हम क्या करते हैं 1 + कोट थीटा हमारा है, कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन नीचे हमारा है sec क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। तो sec किसका उल्टा होता है कोस का, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कोस की पावर 3 थीटा माइनस 1/sin की पावर 3 थीटा। यहाँ हमने tan थीटा को क्या लिखा है, tan थीटा को लिखा है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को हमने लिखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कोस थीटा है, इसको हमने लिखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। sec थीटा को हमने लिखा है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा को हमने लिखा है 1/sin। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर लघुत्तम लेते हैं। ऊपर लघुत्तम आएगा sin थीटा इंटू कोस थीटा, sin थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ sin थीटा है, यहाँ कोस थीटा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। तो sin थीटा और कोस थीटा दोनों इधर 1 से गुणा होंगे, तो sin थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ नीचे क्या है sin थीटा, तो कोस थीटा से ऊपर गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस sin से इधर गुणा करेंगे ऊपर तो sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नीचे करते हैं हम, नीचे हमारे पास है साइन की 3 थीटा और कोस की 3 थीटा। तो लघुत्तम हमने लिया साइन की 3 थीटा इंटू कोस की 3 थीटा। साइन की 3 थीटा इधर गुणा होगा तो साइन की पावर 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3। यहाँ हमारे पास 4 संख्या हो गई, 1 2 3 और 4। पहली संख्या को हम गुणा करते हैं चौथी संख्या से, और दूसरी संख्या को हम गुणा करते हैं तीसरी संख्या से। तो पहली संख्या को चौथी संख्या से गुणा करके देखिए क्या लिखते हैं हम। पहली संख्या हमारी साइन थीटा कोस थीटा, और इसको हमें 1 लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को सरल समीकरण नंबर 1 की सहायता से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर गुणा में हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी है, और नीचे से जो चौथी संख्या हमारी वो है साइन क्यूब थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा, और नीचे हमारे पास है साइन की 3 थीटा माइनस कोस की पावर 3 थीटा। अब हम लिखते हैं इसको आगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा
कोस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ साइन थीटा से साइन की पावर 3 थीटा है तो यहाँ आ गया साइन की पावर 2 थीटा, और कोस थीटा से कोस 2 थीटा काटेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर अपॉन ए की 3 माइनस बी की 3, ए की 3 माइनस बी की 3 हमारे पास होता है ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये ए की 3 माइनस बी की 3 होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, ये होता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, ऊपर हमारा है साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 और नीचे भी हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों ऊपर नीचे सेम है तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास आ गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और यही तो हमारा दायां पक्ष है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हमारा दायां पक्ष। यहाँ हम लिखेंगे बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष, और ये हमारा प्रश्न नंबर 24 पूरा होता है। प्रश्न नंबर 25 हमारा है। प्रश्न नंबर 25 में हमारे पास 3 भाग दिए हैं, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग। हमें तीनों को ही बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाग को लेते हैं। इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ हम दोनों का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम यहाँ से होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा सीधा ऊपर गुणा करेंगे और ये दोनों सेम है तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, या नीचे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, नीचे भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है तो इसको छोड़ देंगे, इसको ऊपर गुणा करेंगे, ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस। इसको खोलेंगे अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे हमारा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो सरल समीकरण की सहायता से हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ हमने 3 सरल समीकरण लगाए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब यहाँ माइनस था तो ये माइनस आया, जब यहाँ प्लस था तो ये प्लस आया। और तीसरी सरल समीकरण a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों ही सरल समीकरण यहाँ लगी हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा, एक प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 2, 1 + 1 2 बटेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 बटेगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर। ये हमारा सेकंड भाग प्रूव हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसी को फिर लेते हैं 2 बटेगा साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या करते हैं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आगे लिखते हैं 2 बटेगा साइन स्क्वायर थीटा, एक बाहर माइनस है, अंदर एक प्लस का है, तो माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 बटेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा तीसरा भाग हल हो गया। तो ये तीनों भाग हल हो गए। फर्स्ट हम बाया पक्ष लेकर के चले थे, इससे हमने पहले सेकंड पार्ट को हल किया, फिर उसी को दोबारा से लेकर के हमने थर्ड पार्ट को हल किया, और ये हमारा प्रश्न नंबर 25 जो है वो पूरा होता है। प्रश्न नंबर 26 हमारा है, बाया पक्ष इसका है cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A, और दाया पक्ष हमारा sin A प्लस cos है। तो हम इसका बाया पक्ष लेते हैं। बाया पक्ष इसका है cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A। यहाँ हम क्या करते हैं, cos A को एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस tan A को हम किस में तोड़ते हैं, हमेशा sin A अपॉन cos A। तो tan A को हम लिखेंगे sin A अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cos A अपॉन sin। आगे करते हैं इसको, cos A अपॉन, यहाँ लघुत्तम cos A आएगा, cos A इधर गुणा में जाएगा, तो cos A माइनस sin A प्लस sin A, यहाँ हमारा लघुत्तम क्या आएगा, sin A, sin A इधर 1 से गुणा होगा, तो sin A माइनस cos। यहाँ cos A के बटे में 1 है, यहाँ sin A के बटे में 1 है, तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4। पहली संख्या को किससे गुणा करें, चौथी संख्या से, तो cos को cos से करेंगे, तो cos स्क्वायर A अब cos A माइनस sin। यहाँ भी हम क्या करते हैं, sin A को sin A से गुणा करते हैं, तो sin स्क्वायर A, और sin A माइनस cos A को 1 से गुणा करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, sin A माइनस cos A, तो sin A माइनस cos A में यहाँ cos पॉजिटिव है, तो यहाँ cos को पॉजिटिव करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो लिखेंगे cos A माइनस sin। और यहाँ जो माइनस है उसको हम यहाँ बीच में लिख सकते हैं। तो दोनों नीचे की संख्या सेम हो गई, नीचे दोनों सेम है, cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A। तो नीचे हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं नीचे का, cos A माइनस sin A। जब हर सेम हो तो अंश भी सेम ही रहते हैं, तो ये हो गया ऊपर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब ऊपर हमारे पास एक सर्वसमीका लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी cos A माइनस sin A और cos A प्लस sin A अपॉन cos A माइनस sin A। क्या सर्वसमीका लगाई हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ से cos A माइनस sin A से cos A माइनस sin A कैंसिल, बचा क्या, cos A प्लस sin A, और यही क्या हमारा दायां पक्ष। दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे बायां पक्ष इज इक्वल टू दायां पक्ष।
यानी हमारे दोनों पक्ष क्या हो गए हैं, बराबर हो गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ये हमारा प्रश्न नंबर 26 पूरा होता है।